नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं झारखंड के मझगांव विधानसभा क्षेत्र के। हम यहां के चुनावी नतीजों का एक गहरा डेटा ड्रिवन विश्लेषण करेंगे। मकसद सिर्फ हार जीत के आंकड़े दोहराना नहीं है, बल्कि उन वजहों की तह तक जाना है जिनके चलते इतना बड़ा एक तरफा जनादेश सामने आया। तो आइए इन आंकड़ों के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। ये है मझगांव, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में बसा ये इलाका सिर्फ एक चुनावी नक्शा नहीं है, इसकी अपनी एक खास पहचान है, जिसकी जड़ें अपनी आदिवासी विरासत और अपने भूगोल में बहुत गहरी हैं। किसी भी राजनीतिक कहानी को समझने के लिए सबसे पहले वहां की जमीन को समझना जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले मझगांव की जमीनी हकीकत को समझते हैं, क्योंकि सारे मुद्दे यहीं से निकलते हैं और यही मुद्दे चुनावी नतीजों की दिशा तय करते हैं। तो देखिए, यहां की अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य धुरी हैं: खेती, जंगल से मिलने वाली उपज और लौह अयस्क का खनन। समाज की बात करें तो यहां मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय बसता है, जिसमें हो और मुंडा समुदाय की बहुलता है और इनके सामाजिक नेटवर्क बहुत मजबूत हैं। पर्यावरण के लिहाज से देखें तो एक बड़ा हिस्सा जंगल से घिरा है, लेकिन पीने के पानी की किल्लत और जमीन के अधिकार जैसे मुद्दे बहुत ही गंभीर हैं। और हां, एक और बात, मोबाइल की पहुंच तेजी से बढ़ रही है, जो लोगों तक बात पहुंचाने के नए रास्ते खोल रही है। इन सब बातों को समझना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि लोगों ने इतना बड़ा फैसला क्यों सुनाया। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब आते हैं सीधे उन आंकड़ों पर जो 2024 के इस जनादेश की कहानी कहते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है 71.27%। ये 2024 का वोटर टर्नआउट था, जो 2019 से 3.2% ज्यादा था। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लोग अपने मुद्दों को लेकर कितने सजग थे और वोट देने के लिए कितने गंभीर थे। और अब दूसरा और शायद सबसे अहम आंकड़ा 60.96%। ये जीतने वाले जेएमएम उम्मीदवार निरिल पूर्ति को मिला वोट शेयर है। ये कोई मामूली बहुमत नहीं है, ये एक बहुत ही साफ और स्पष्ट जनादेश है। और तीसरा, जीत का अंतर 59,603 वोट, यानी दूसरे नंबर के उम्मीदवार से 38.59% की सीधी बढ़त। अब इतने बड़े मार्जिन को आप महज एक जीत नहीं कह सकते, ये एक लैंडस्लाइड है और हमें यह समझना होगा कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। तो ये पूरी तस्वीर आपके सामने है। कुल मतदाता कितने थे, वोटिंग कितनी हुई और जीतने और हारने वाले के बीच फासला कितना बड़ा था। सवाल अभी वही है कि ये नंबर बने कैसे। चलिए इसके परतें खोलते हैं। तो ये एक तरफा जीत हुई कैसे? इसका जवाब हमें सिर्फ 2024 के चुनाव में झांकने से नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पिछले करीब 2 दशकों के राजनीतिक ट्रेंड्स को समझना होगा, तभी पूरी तस्वीर साफ होगी। जरा इस 24 साल के सफर को देखिए। साल 2000 में जेएमएम का वोट शेयर था करीब 23%, जो 2024 तक बढ़कर लगभग 61% पर पहुंच गया। खास तौर पर 2014 के बाद ये बदलाव तेजी से आया। इसकी वजह ये रही कि जेएमएम ने आदिवासी पहचान और जल जंगल जमीन के अधिकारों की कहानी पर अपनी पकड़ मजबूत की, जबकि विपक्ष का वोट बैंक बिखरा रहा। 2019 के बाद तो ये जुड़ाव और भी गहरा होता चला गया। देखिए, जब हम किसी भी चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारा मकसद किसी व्यक्ति या पार्टी पर उंगली उठाना नहीं है। हमारा काम है उन सिस्टम्स को समझना जो इन नतीजों को जन्म देते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तथ्यों पर आधारित एक जिम्मेदार बहस ही सबसे मजबूत नींव होती है। चलिए अब इसे एक स्ट्रैटेजिस्ट की नजर से देखते हैं, स्वॉट एनालिसिस के जरिए। ताकत क्या थी? जाहिर है आदिवासी समुदाय में गहरी साख और जेएमएम का जमीनी संगठन जो हर गली मोहल्ले तक फैला है। लेकिन कमजोरी भी साफ है, डिजिटल दुनिया में मौजूदगी लगभग ना के बराबर। और खतरा वो हमेशा रहता है, एंटी इनकम्बेंसी का, क्योंकि लोगों की उम्मीदें हमेशा बहुत ज्यादा होती हैं। अब जरा दोनों तरफ की ताकत और कमजोरी को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ जेएमएम और उसके गठबंधन के पास एक मजबूत आदिवासी पहचान, असरदार कैडर और एक गहरा जमीनी नेटवर्क है। वहीं दूसरी तरफ 2014 के बाद से विपक्ष का वोटर बेस लगातार बटा हुआ है, उनके गठबंधन स्थिर नहीं रहे और स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ कमजोर हुई है। देखिए, चुनाव सिर्फ पोलिंग बूथ पर नहीं जीता जाता, सत्ता के कई और चेहरे होते हैं, कई और आयाम होते हैं। आइए इस जीत को शक्ति के 4 चेहरों के फ्रेमवर्क से समझने की कोशिश करते हैं। पहला है चुनावी ताकत।
यानी आपका उम्मीदवार कितना विश्वसनीय है। दूसरा, संगठन की ताकत, आपकी जमीनी मशीनरी कितनी मजबूत है। तीसरा है नैरेटिव की ताकत, यानी कहानी कौन सुना रहा है और किसकी कहानी पर लोग यकीन कर रहे हैं। और चौथा, संसाधनों की ताकत। इस मामले में जेएमएम ने इन चारों ही मोर्चों पर एक मजबूत बढ़त बनाई। तो ये तो बात हुई कि जीत कैसे मिली, लेकिन अब इससे भी जरूरी सवाल पर आते हैं, आगे क्या? एक असरदार गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है जो सीधा लोगों की जरूरतों को पूरा करे? गवर्नेंस की बातें हवा में नहीं होती, वो जमीन से जुड़नी चाहिए। जरा इस एक वोटर की आवाज सुनिए। हमारे कई जंगली गांवों में आज भी पाइप से साफ पानी नहीं आता। हम गंदे गड्ढों का पानी पीने को मजबूर हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की शिकायत नहीं है, ये उस इलाके की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो लोगों की प्राथमिकताएं क्या हैं? सबसे ऊपर, सबसे जरूरी, पीने का साफ पानी। उसके बाद सड़कें, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि, और जाहिर है उनके जमीन और जंगल के अधिकार। कोई भी जन केंद्रित सरकार जो वाकई में लोगों के लिए काम करना चाहती है, उसके एजेंडे में यही मुद्दे सबसे ऊपर होने चाहिए। और हां, जब सरकार इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती है तो एक बात का खास ख्याल रखना होता है, और वो है हर नागरिक की प्राइवेसी का सम्मान। लोगों का डेटा अगर लिया जा रहा है तो वो भारत के डीपीडीपी कानून के तहत पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। ये विश्वास का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। सवाल ये है कि एक बड़े जनादेश को एक मजबूत और स्थायी भरोसे में कैसे बदला जाए। इसके लिए कुछ कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। विधायक के स्तर पर लोगों से जुड़ाव और गहरा करना होगा, और जो वादे पूरे किए हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना होगा। पार्टी हाईकमांड के स्तर पर जरूरी संसाधन मुहैया कराने होंगे। डिजिटल दुनिया में एक मजबूत मौजूदगी बनानी होगी। और सबसे जरूरी, पानी और जमीन से जुड़ी शिकायतों को टॉप प्रायोरिटी पर हल करना होगा। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। एक बड़ी जीत आपको एक ताकतवर मैंडेट तो दी देती है, पर उस मैंडेट को हमेशा के लिए भरोसे में कैसे तब्दील किया जाता है? जवाब बहुत सीधा है। लगातार डिलीवरी पर फोकस करके, जवाबदेही तय करके और राजनीति से ऊपर उठकर एक मकसद के लिए काम करके। यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।